से बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको एक बार बना लेते हैं ना, 30 से 34 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। बस 30 से 34 क्वेश्चन बनाना है, रिवीजन करना है। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी टाइप से पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, सीधा बात है। तो बस आपको इसको रिवीजन करना, बनाना। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर आएँ तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी ड्रीम को। और आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पोस्ट पर देख रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इससे पहले आपने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप से था, लेकिन उसमें 5 माइनस रूट अंडर 3 था, लेकिन इसमें 3 रूट अंडर 2 है, ठीक है ना। यानी इसको कैसे बनाएंगे, सिद्ध करिए कि 3 रूट अंडर 2 एक अपर में संख्या है। देखिए इसका कुछ अलग तरीका, उसका कुछ अलग तरीका था, ठीक है ना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, माना कि 3 रूट अंडर 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, 3 रूट अंडर 2 एक परमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परमेय संख्या, हमारा परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या है, तो जब मान लीजिए परमेय संख्या का टर्म एंड कंडीशन क्या था, यानी उसका रूल क्या होता है, जानते पी बटा क्यू में होता है इक्वल टू 3/√2। ये भी इसी में होना चाहिए। तो जहां हमारा क्या पी और क्यू क्या होंगे, जहां हमारा पी और क्यू बोल सकते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में, जहां हमारा पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। कौन सी संख्या है, पी और क्यू हमारा पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांक हो, जैसे पूर्णांक, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा टर्म एंड कंडीशन होता है। तो ये लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते थे, वर्क कर लेते हैं। वर्क करने पर संख्या क्या रूट से हट जाता है ना। तो देखते हैं दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ क्या कर लें, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे हम कर लिए तो क्या हो जाएगा बताइए। अब ये P का स्क्वायर हो जाएगा और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, ये P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब इसको हम रूट करेंगे तो ये हो जाए कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा इंटू ये √2 इंटू √2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे P²/Q² इक्वल टू, अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आपको मालूम भी होगा कि √2 और √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। इसलिए P²/Q² इक्वल टू, अब क्या होता है इसमें 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा हमारा, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 लिख दिए, ठीक है। 18 लिख दिए, ओके। अब देखिए 18 लिख दिए, 18 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक मान लेंगे, यानी P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम इसमें आते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए P बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर P बराबर हो जाएगा, ये बराबर है P बराबर होगा, तो मिटा देगा सर। तो P बराबर हमारा हो जाएगा, रूट दे दिया, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सही से। P बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 18 इंटू Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से हमारा P बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा बढ़िया से सॉल्व करेंगे। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, 18, यानी √18 हो जाएगा, ये 18 का 18, लेकिन इसका स्क्वायर में तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी Q का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। इंटू मतलब वही होता है, या गुना लिखे या इंटू लिखे, ठीक है ना। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को चलिए यहाँ पर तोड़ देते हैं। 18 को तोड़ने पर क्या आ जाएगा,
तो 18 को तोड़ते हैं, यहीं पर तोड़ लेते हैं। 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से 9 होगा, 3 से कितना आ जाएगा हमारा 3 होगा, ठीक है ना। यानी कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 आया, यानी बोले थे क्या, इसको फैक्टर तोड़ने पर ना गुणनखंड करने पर आया हमारा 2 गुने 3 गुने 3, और फिर से इंटू क्यों का स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी क्यों का स्क्वायर नहीं होगा, हमारा केवल क्यों होगा, ठीक है ना, क्योंकि निकाल दिए हैं रूट से, इसलिए p बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 3 से 1 3 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि इसको अगर हम कैसे भी करते हैं तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो p और q, अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः ये फिर से रूट अंदर में ही आ जाना है, रूट अंडर 2 क्या हमारा, यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, तो संख्याएं हैं, यहाँ पर थ्री क्या हो सकता है, थ्री परिमेय संख्या है, क्या थ्री हमारा परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर 2 जो आ रहा है 2, लेकिन 2 जो आ रहा है 2 रूट अंडर 2, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः 3 रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में हम क्या इसको समझे और बनाए, ठीक है। तो हम जानेंगे अगले वीडियो में का 5वें क्वेश्चन के बारे में, जो वास्तविक संख्या से होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फॉलो कर ले, यानी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।